Students, today we are going to explain stanza number 6 of poem After Blenheim. It was the English Caspar cried, who put the French to rout, but what they fought each other for I could not well make out. But everybody said, quoth he, that it was a famous victory. Caspar told his grandchildren that the English army defeated the French army and completely destroyed the French army. राउट मीन्स होता है विनाश करना. जो इंग्लैंड की सेना थी उसने फ्रांस की सेना को पूरी तरह से विनाश कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था. बट व्हाट दे फॉट ईच अदर फॉर आई कुड नॉट मेक आउट. लेकिन वो कास्पर कहता है कि वो दोनों सेनाएं किस कारण लड़ी थीं. व्हाई दे फॉट ईच अदर, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड देयर फाइट, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड. मेक आउट मीन्स अंडरस्टैंड. आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दे फॉट ईच अदर. बट एवरीबडी सेड, कोथ ही, दैट इट वाज ए फेमस विक्ट्री. उसके बाद वोड कास्पर कहता है, कोथ मतलब सेड, कहा, कि लोग, प्रत्येक व्यक्ति कहते थे कि ये बहुत ही फेमस विक्ट्री थी. स्टूडेंट्स, ये एक आयरनी है कि उसके युद्ध के इतने गंभीर परिणाम हुए थे, पूरी तरह से विनाश कर दिया गया था फ्रांस का, फिर भी इसको एक फेमस विक्ट्री कहा जाता है. ये एक आयरनी है, यानी कि एक विडंबना है. यानी पोएम में आयरनी का भी इस्तेमाल किया गया है. माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहेम देन, yon little stream hard by. They burnt his dwelling to the ground, and he was forced to fly. So with his wife and child he fled, nor had he where to rest his head. ओल्ड कास्पर कहता है कि मेरे पिता उस समय ब्लेनहेम में रहते थे. माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहेम एट दैट टाइम. यॉन मीन्स होता है बियॉन्ड, उस पार, और हार्ड बाई मतलब नियर बाई, यानी जो लिटिल स्ट्रीम थी, छोटी जलधारा थी, उसके उस पार नज़दीक में ही उसके पिता यानी ओल्ड कास्पर के पिता रहते थे. दे बर्nt हिज ड्वेलिंग टू द ग्राउंड. और जो सोल्जर्स थे उन्होंने इसके पिता के ड्वेलिंग प्लेस, जो निवास स्थान था, उसको पूरी तरह से जला दिया था. सोल्जर्स destroyed his father's house completely, and he was forced to fly, and he was forced to leave his house. और उसके पिता को बाध्य कर दिया गया अपना घर छोड़ने के लिए. So with his wife and child he fled. इसलिए वो अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ से भाग गए. Nor had he where to rest his head. और कहीं भी उनको आराम करने के लिए जगह नहीं थी. ही बिकेम होमलेस टोटली. वो पूरी तरह से बेघर हो गए थे. विथ फायर एंड सॉर्ड द कंट्री राउंड वॉज वेस्टेड फार एंड वाइट, एंड मेनी ए चाइल्डिंग मदर देन एंड न्यू बॉर्न बेबी डाइड. बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री. कास्पर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताता है. कास्पर टेल्स हिज ग्रैंड चिल्ड्रन दैट फायर एंड सॉर्ड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. फायर मीन्स आग, सॉर्ड मीन्स तलवार. आग से सब कुछ फूंक दिया गया था, जला दिया गया था, और तलवार से लोगों की गर्दनें काट दी गई थी. फार एंड वाइड का मतलब होता है बहुत दूर दूर तक नुकसान किया गया था. एंड ड्यू टू दैट मेनी प्रेग्नेंट वीमेन एंड न्यू बॉर्न बेबी डाइड. और उस वजह से बहुत ही प्रेग्नेंट वीमेन और न्यू बॉर्न बेबी जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी. चाइल्डिंग मदर मीन्स प्रेग्नेंट वीमेन. बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री.
ओल्ड कास्पर कहता है कि इस तरह के जो विनाश हैं वो फेमस विक्ट्री में होते हैं। अब ये विडंबना ही है कि इतना विनाश हो जाने के बाद भी उस विक्ट्री को फेमस विक्ट्री कहा जाता है, महान विजय कहा जाता है। ये एक विडंबना है। ओल्ड कास्पर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से कहता है कि तुम लोग तो जानते ही हो कि इस तरह के विनाश फेमस विक्ट्री में होते ही हैं, यानी जब इस तरह के फेमस युद्ध लड़े जाते हैं तो ये सब विनाश होता है। वार काजेज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। They say it was a shocking sight after the field was won, for many thousand bodies here lay rotting in the sun. But things like that must be after a famous victory. ओल्ड कास्पर कहता है कि आफ्टर वार, युद्ध के बाद का जो दृश्य था बहुत ही शॉकिंग था, आश्चर्यजनक था और डराने वाला था। आफ्टर द फील्ड वाज वन, जब उस जगह को जीत लिया गया फ्रांस को, तो उसके बाद बहुत से लाशें पड़ी हुई थी। मैनी डेड बॉडीज वर स्ट्यून ओवर द लैंड, और वो सब लाशें जो थी वो धूप में सड़ रही थी। एंड दोज डेड बॉडीज वर रॉटिंग इन द सनशाइन। रॉट मीन्स होता है सड़ना। वो सब वहाँ पे सड़ रही थी, पड़ी हुई लाशें थी और सड़ रही थी। फिर भी ओल्ड कास्पर वही लाइन रिपीट करता है। ही रिपीट्स द सेम लाइन दैट बट थिंग्स लाइक दैट तुम लोग तो जानते ही हो कि इस तरह से विनाश असंभावी होता है, इनएविटेबल होता है किसी ग्रेट विक्ट्री में। यानी जब महान युद्ध लड़ जाता है तो इस तरह का विनाश होता ही है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। Great praise the Duke of Marlborough won and our good Prince Eugene. Why it was a very wicked thing, said little Wilhelmine. Nay, my little girl, quoth he, it was a famous victory. उस समय इंग्लिश सेना जो थी उसका कमांडर था द ड्यूक ऑफ मार्लबरो। ड्यूक होते हैं जो यूरोप के छोटे से स्वतंत्र देश के राजा होते हैं, उनको ड्यूक कहा जाता है। तो ड्यूक ऑफ मार्लबरो इंग्लिश सेना का कमांडर था, और एक था सक्सेसफुल कमांडर प्रिंस यूजीन ऑस्ट्रिया का। इन दोनों की बहुत प्रशंसा की गई थी। पीपल प्रेज्ड ड्यूक ऑफ मार्लबरो एंड प्रिंस यूजीन। व्हाई इट वाज ए वेरी विकेड थिंग, सेड लिटिल विल्हेल्मीन। छोटी बच्ची ने कहा, जो उसकी ग्रैंड डॉटर थी, कि अगर इतना ज़्यादा विनाश किसी में हुआ तो बहुत ही गलत बात है, दुष्ट चीज़ है, खतरनाक चीज़ है। ये अच्छी विक्ट्री या फेमस विक्ट्री कैसे हो सकती है। ने माई लिटिल गर्ल, कोथ मीन्स कहा। उसके बाबा ने तब बताया ओल्ड कास्पर ने कि नहीं, ने मीन्स नहीं, नॉट। इट वाज ए फेमस विक्ट्री, नहीं, ये बहुत ही प्रसिद्ध विजय थी। ओल्ड कास्पर कहता तो है कि फेमस विक्ट्री थी, लेकिन उसका कारण नहीं बता पाता कि फेमस विक्ट्री ये क्यों थी। वाई इट वाज ए फेमस विक्ट्री, ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड, ही वाज अनेबल टू मेक आउट वाई इट वाज ए फेमस विक्ट्री। यही आयरनी है पोएम की, विडंबना है। एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन, बट व्हाट गुड केम आउट ऑफ इट एट लास्ट, कोथ लिटिल पीटरकिन। Why that I cannot tell, said he, but it was a famous victory. और सभी लोग कहते थे, एवरीबडी प्रेज्ड द ड्यूक, सब ने ड्यूक ऑफ मार्लबरो की प्रशंसा की, जिसने इस युद्ध को लड़ा और अल्टीमेटली ही वन द बैटल। बट व्हाट गुड केम आउट ऑफ इट, लेकिन इससे अच्छाई क्या हमको प्राप्त हुई, इसमें अच्छी चीज, व्हाट इज द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ वार, आज दी लिटिल पीटरकिन ने पूछा कि इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है युद्ध का। व्हाई दैट आई कैन नॉट टेल, सेड ही। तब फिर उसके बाबा ने कहा कि आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट इज द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द वार, बट इट वॉज ए फेमस विक्ट्री। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं समझ तो नहीं पा रहा हूँ कि ये इसका कारण क्या था, इससे अच्छाई क्या निकल के सामने आई, लेकिन फिर भी इट वाज ए फेमस विक्ट्री, बहुत ही प्रसिद्ध विजय थी।
स्टूडेंट्स, इस तरह से this poem comes to an end. Hopefully it will be beneficial to you in understanding the meaning and explanation of the poem. Thank you.